नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हमारी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा अहमियत हम किस चीज़ को देते हैं? पहचान, आइडेंटिटी। और अगर मैं कहूँ कि एक दिन एक शख्स आता है और आपसे आपकी वही पहचान छीन के ले जाता है, तो कैसा हो? ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म। आज बात करने वाली हूँ एक ऐसे ही क्राइम की, एसिड अटैक की, जो कि होता एक बार है लेकिन वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है, वो ज़िंदगी भर दर्द देता है। पिछले 5 साल में तकरीबन 1500 केसेस इंडिया में एसिड अटैक के रिपोर्ट हुए हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री जो एसिड अटैक के केसेस रजिस्टर करती है। आज ऐसे ही एक कहानी लेके आई हूँ, कहानी अंशु की। मेरा नाम है अंशु, उम्र लगभग 15 साल, आज से करीबन 6 साल पहले 2014। 15 साल की उम्र वो एज होती है जब हम सब लोग अपनी ज़िंदगी के लिए नए नए सपने बुनते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जब जहन में कुछ नहीं होता, किसी के लिए कुछ बुराई नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं। उसी उम्र में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं सपने देखने लायक ही नहीं बची। मेरी ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली कि मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, मुझसे मेरी पहचान ही छिन गई। मेरे 10th के एग्ज़ाम्स क्लियर हुए थे, 11th क्लास की स्टार्टिंग हुई थी। हम लखनऊ के एक छोटे से गांव में रहा करते हैं। बहुत ज़्यादा विकास नहीं है। मैं साइकिल से रोज़ाना अपने स्कूल आया जाया करती थी। हमारे घर के पास एक फैमिली रहा करती थी जिसमें एक आदमी था लगभग 55 साल का, उसकी वाइफ, उसके बच्चे रहा करते थे। वो आदमी रोज़ाना जब मैं स्कूल जाती थी, आती थी, मेरा पीछा करता था। हम सब लोगों की एक आदत होती है कि हमारे जहन में एक चीज़ होती है कि कभी हमारे साथ गलत नहीं होगा। हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं। गलत होगा भी तो वो हमारे साथ कोई क्यों करेगा? हमारे जहन में सबके में यही बात होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। वो आदमी रोज मेरा आते जाते पीछा करता था, बोलता कुछ नहीं था। एक दिन अचानक उसने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझसे एक ऐसी बात कही जो मैं क्या, कोई भी इंसान एक अधेड़ उम्र के इंसान से, जिसकी उम्र मेरे दादाजी के लगभग होगी, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे नहीं समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं, मुझसे क्यों बोल रहे हैं। और वो उस उम्र के थे जहाँ पे हम लोगों को बहुत इज्जत दिया करते हैं। हमारी सोसाइटी में आदमियों की, मेल्स की, बुजुर्गों की बहुत इज्जत है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो माने ना माने मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मैंने उनको समझाया, हम सभी की एक आदत होती है कि हम चीज़ों को अपने एंड पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। वही मैंने भी की कि मैं अगर घर में बताऊंगी तो शायद घर वाले मुझे ही डांटेंगे, मुझे ही गलत ठहराएंगे, मुझे ही कुछ बोलेंगे, मुझे रोकेंगे। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? मैं आपकी एज से बहुत छोटी हूँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन वो नहीं माने। वो रोज़ आते जाते मेरा पीछा करते थे। मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं बाहर घूम रही हूँ, वो मुझे परेशान किया करते थे। वो वही बात दोहराते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तुमसे पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। एक दिन तंग आके मैंने अपने घर में सब बता दिया। पहले तो माँ बाबा को ये यकीन ही नहीं हुआ कि एक ऐसी उम्र का आदमी जो इतना बड़ा हो, वो एक बच्चे से ऐसी बात क्यों कहेगा। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि मैं सच भी कह रही हूँ या नहीं। लेकिन जब मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, मैंने उनको समझाया कि मुझे ये बातें बोलते हैं,
मुझे ये कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने उसके घर जाने का फैसला किया। वो उस आदमी के घर गए, उनको पूछा क्या चाहते हो, क्यों परेशान कर रहे हो बच्ची को। उन्होंने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो, ये कितनी छोटी है लड़की, झूठ बोल रही है ये, मैं ऐसा क्यों कहूँगा, मेरे बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसे। उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया इस बात को। ना तो उस इंसान ने वो बात मानी, ना उसकी फैमिली ने, बीवी ने, बच्चों ने, किसी ने ये बात नहीं मानी। सबने मुझे बच्चा बना के साइड कर दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे घर वालों को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, हम घर आ गए। कुछ दिनों तक वो मुझे नहीं दिखा इंसान। मुझे लगा कि शायद सोसाइटी में बात ना आ जाए, मोहल्ले में बात ना आ जाए, लोग क्या कहेंगे वाले डर से वो शांत बैठ गया होगा। वो मुझे कहीं नहीं दिखा। मुझे लगा मेरी नॉर्मल लाइफ जैसे पहले थी वो शुरू हो गई। लेकिन 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 जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा होता कहाँ है। 12 फरवरी 2014 रात के करीबन 12:30 बजे मैं और मेरा भाई आंगन में सो रहे थे। माँ अंदर थी, बाबा खेत में थे। मैं नींद में थी। घरों की बहुत छोटी छोटी दीवारें हुआ करती थी। मैंने देखा कि एक आदमी दीवार कूद के मेरी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में कोई बोतल है। आँख आधी सी खुली हुई थी। मैं नींद में थी, धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। इतने मुझे कुछ समझ में आता, उसने मेरे ऊपर कुछ फेंका और मैं ब्लैंक। मेरी जिंदगी वहां खत्म हो। मैं तड़प रही थी, मैं चिल्ला रही थी, मैं चीख रही थी, मैं रो रही थी। मैं फर्श पे पड़ी थी। मुझे लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मेरे को लगा कि मेरी जिंदगी वहां खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा। मुझे जो जो हाथ लगा रहा था वो जल रहा था। मुझे जो टच कर रहा था उसके हाथ जल रहे थे। मुझे नहीं पता था, हमें किसी को नहीं पता था कि तेजाब भी कुछ होता है, तेजाब के हमले भी होते हैं। मेरी एक ना उस इंसान को इतना ठेस पहुंचा देगी कि वो मेरी जिंदगी ही खत्म कर देगा, मुझसे मेरा सब कुछ ही छीन लेगा। मुझे मेरे घर वालों ने कपड़े में लपेट के पास के एक हॉस्पिटल लेके गए। वहां उन्होंने कहा कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप इसको मेरठ ले जाइए। मेरठ का बड़ा हॉस्पिटल, बहुत खर्चा। हम उस परिवार से नहीं थे। मैं 12 दिन मेरठ में एडमिट रही थी। आई वॉज ऑलमोस्ट 80% बर्न्ड। मेरा पूरा जो मुंह था वो फूल चुका था। तेजाब आधा जब मैं चीख रही थी तो मेरे मुंह के अंदर चला गया था। ये सारा हिस्सा सिकुड़ गया था। उस हादसे में मैंने अपनी लेफ्ट आई खो दी। मैं नहीं देख सकती। वो उम्र जब हम सब ख्वाब बुनते हैं, हम सब अपनी जिंदगी को बहुत खुशी से जीते हैं, उस उम्र में मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। मुझे जो देख रहा था वो मुझसे डर रहा था। मैं खुद को देख रही थी तो मुझे खुद से घिन हो रही थी, मैं खुद से नफरत कर रही थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मैंने क्या गलत किया था? हम सबकी जिंदगी में हम हीरोज नहीं बनना चाहते, मैं भी नहीं बनना चाहती। हमारे साथ एसिड अटैक सिर्फ एक बार नहीं हुआ था। मैं रोज वो दर्द को झेलती थी, मैं रोज वो एसिड अटैक सहती थी। रोज मुझ पे हमले होते थे, तेजाब से नहीं, लोगों की बातों से। मेरे माँ बाबा को बोलते थे
कि तुम डॉक्टर के पास ले जाते तो हो इसको, उसको बोल दो कि इसको जहर का इंजेक्शन दे देगा। ये देख नहीं पाती है, ये उठ नहीं पाती है, कुछ कर नहीं पाती है, तुम कैसे संभालोगे इसको? इसकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है, इससे शादी कौन करेगा? ये जी के क्या करेगी? एसिड सिर्फ उस बोतल में नहीं थी, एसिड हर उस जबान में था जिसने मुझे अंदर से मारा था, जिसने मेरी रूह को मारा था। एसिड हर उस नजर में था जो मुझे देख के मेरा मजाक बनाती थी, जो ये कहती थी कि ये तो कितनी गंदी लग रही है, ये तो भूत जैसी लग रही है। मुझे बच्चों के साथ खेलना पसंद था, लोगों ने अपने बच्चों को मेरे पास भेजने से मना कर दिया कि तुम इसके पास मत जाओ। हम सब कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी में ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं। सच कहूं, एक बार दूसरे इंसान से पूछना कि तुम कैसे हो, तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तब पता लगेगा कि हम रोज मरते हैं, हम रोज मौत को जीते हैं, हम रोज कुछ ना कुछ ऐसा सहते हैं जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकोगे। सिर्फ एक बार पूछना। मुझे जरूरत थी सिर्फ मॉरल सपोर्ट की। मेरे माँ बाप मेरा सारा काम करते थे। मैं करीबन 6 महीने बेड रेस्ट पे थी, मैं देख नहीं पाती थी। मुझे खिलाना पिलाना, मेरे को नहलाना, और मैं कहूँ मेरी गंदगी साफ करना, वो सब करते थे। कई बार तो मुझे खुद से घिन आती थी, मुझे खुद को लगता था कि अब तुझे जी के करना क्या है, कुछ तो बचा नहीं है। लेकिन एक अंदर से जहन में था कि अभी सांसें तो चल रही है ना, कुछ तो है, कुछ तो होगा जिसकी वजह से थोड़ी सी जिंदगी आसान हो जाए। कभी तो लोगों की सोच बदलेगी, कभी तो ये लोग मुझसे डरना बंद करेंगे, मुझसे आके पूछेंगे कि तुम कैसी हो, तुम खुश हो या नहीं हो। मैं 1 साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकली, चेहरा ढका रहता था, मैं खुद को ही देखना पसंद नहीं करती थी। 1 साल बाद 2015 में मैं लखनऊ के कैफ़े में गई, जो कि सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स मिलके चलाते हैं। वहाँ पहली दफ़ा था जब मैंने अपने चेहरे से कपड़ा उठाया था, जब पहली बार मुझे लोगों ने डर की नज़र से नहीं देखा था। उस दिन मुझे लगा कि ज़िंदगी अभी है, ज़िंदगी अभी बची है। मुझे किसी के लिए नहीं जीना, मुझे किसी की बातों के लिए नहीं जीना, मुझे किसी की तारीफ सुनने के लिए नहीं जीना। ज़िंदगी इस चेहरे में नहीं होती है, ज़िंदगी इस दिल में होती है, ज़िंदगी खुद के अंदर होती है। खुशियाँ बाहर नहीं हैं, खुश रहना चाहोगे तो खुशियाँ अंदर ही मिलेंगी। करीबन 6 साल की कानूनी लड़ाई के बाद उस इंसान को 5 मार्च 2020 को उम्र कैद की सज़ा हो गई। आज मैं लोगों को अपनी कहानी सुनाती हूँ। लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुमको हम सल्यूट करते हैं, तुम हीरो हो। लेकिन सच कहूँ, मैं हीरो बनना ही नहीं चाहती। मेरे को वैसे ही इंसान की तरह जीना है जैसे कि सब जीते हैं। मुझे नॉर्मल इंसान ही बनना था। आज भी चाहती हूँ कि लोग दिल से हमको दया ना दिखाएं, हमारे साथ आके बैठें, जैसे दोस्त होते, जैसे परिवार होते। लोगों की सोच बहुत ज़रूरी है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून ज़रूर लागू किया था कि एसिड्स पब्लिकली नहीं बिक सकते हैं, लेकिन आज भी बिकते हैं। क्यों कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर एक्शन नहीं लेती है? सबको पता है,
सरकार को, मोहल्ले वाले को, बड़े से बड़े इंसान को, छोटे से छोटे ओहदे वाले इंसान को, कि तेज़ाब प्लास्टिक की बोतलों में गलियों में बिकता है। कानून लागू करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि लोग अपनी सोच ना सुधारें। जिंदगी कुछ नहीं चाहती, जिंदगी सिर्फ इज्जत चाहती है। मैं, हर लड़की सिर्फ इज्जत चाहती है।